बड़े बड़े फ़ुक़हा मुहद्दिस अहले इल्म से मैंने इस सवाल को रखा, किसी ने इसका जवाब मुझे मुतमईन नहीं किया देकर, मुझे जवाब दे। नफ्स में और क़ल्ब में, नफ्स में और दिल में फ़र्क क्या है? तो जब बात इतनी आला दर्जे की करता है, नफ्स किसे कहते और दिल किसे कहते, दोनों में क्या फ़र्क है? उस बच्चे ने कहा, मालिक जब तुम्हें ख्याल आया था कि इस बच्चे को सलाम करना है, जब ख्याल आया था इस बच्चे को सलाम करना है, वो तुम्हारे दिल की आवाज़ थी। और जिसने कहा बच्चा ही तो है, जिसने रोक दिया था वो तुम्हारे नफ्स की आवाज़ थी। फिर तुम्हें ख्याल आया जब हुजूर बच्चों को सलाम करते हैं तो मैं कौन हूँ, ये आवाज़ तुम्हारे दिल की थी। मतलब ये है कि दिल की आवाज़ हमेशा नेकी की होती है और नफ्स की आवाज़ हमेशा गुनाह की होती है। अब नफ्स को कुचले कैसे, नफ्स की कैसे नहीं माने? नफ्स हमेशा गुनाह की तरफ ले जाएगा और दिल हमेशा नेकी की तरफ ले जाएगा। ख्याल आए दुरूद पढ़ो, समझ लो दिल बोल रहा है। ख्याल आए नमाज पढ़ो, दिल बोल रहा है। ख्याल आए शराब पियो, नफ्स बोल रहा है। अब हमें चाहिए नफ्स को कुचलें, इसलिए कि बहुत बड़े सूफ़ी बुज़ुर्ग ने कहा है, जो नफ्स को कुचलते हैं वो गुलाम भी बादशाह बन जाते हैं, और जो नफ्स की पैरवी करते हैं वो बादशाह भी गुलाम बना दिए जाते हैं। अब हम गुलाम क्यों हुए? जब तक महमूद गजनवी की तरह दिल की बातों पे अमल करते थे, बादशाह थे। टीपू सुल्तान की तरह दिल की बातों पे अमल करते थे, बादशाह थे। मैं हैरान हूँ, आज अगर किसी के एक दो कारखाने हो जाए ना तो वो औरतों पे बदनजरी करने लगता, जिना के अड्डे और शराब के अड्डे उसको सूझने लगते। ये महमूद गजनवी इतना बड़ा बादशाह, सारी ज़िंदगी का हाल ये है कि कभी उसने किसी नामहरम औरत को देखा तक नहीं। 1000 मरतबा दुरूद पढ़े बगैर कभी वो सोया तक नहीं। ये सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश, कभी इसकी तहज्जुद फौत नहीं हुई, कभी इसकी तकबीर उला फौत नहीं हुई। लोग कहते हैं मौलाना बहुत बिजी हूँ, मसरूफ़ हूँ, कारोबार में टाइम नहीं मिलता नमाज पढ़ने का। तो तेरा कारोबार बड़ा है या शमसुद्दीन अल्तमश का कारोबार बड़ा था? तू तो थोड़ा सा कारोबार लेके बैठा है, वो तो पूरा मुल्क हिंदुस्तान चला रहा था। लेकिन कभी उसकी तकबीर उला, पहली तकबीर फौत नहीं हुई। पता चला कि तुम नफ्स के दलदल में डूबे हुए हो, झूठ बोलते हो कि टाइम नहीं है। जितना टाइम आज हमारे पास है उतना टाइम किसी के पास नहीं है। अगर टाइम नहीं है तो तुम बार में क्या लेकर के जा रहे हो? टाइम है तभी तो बार में जा रहे हो, टाइम है जभी तो गीबतें कर रहे हो, टाइम है कभी तो चुगलियां कर रहे हो, टाइम है कभी तो जिना के अड्डों पे जा रहे हो। ये टाइम ही की वजह से तो है। बात इतनी टाइम है लेकिन टाइम की कदर नहीं है, टाइम की अहमियत नहीं है। जिस दिन टाइम की अहमियत होगी, मैं कई बादशाहों की जिंदगियां पढ़ सकता हूं आप यहाँ, लेकिन उसका वक्त नहीं है। तो आज हम नफ्स की गुलामी कर रहे हैं। नफ्स की गुलामी से बाहर आइए। अगर नफ्स की गुलामी करोगे अंजाम क्या होगा? शेख अबुल हसन राजी फरमाते हैं कि मैंने अपने अब्बा के इंतकाल के बाद 2 साल के बाद देखा कि उन पे तार कोल का, डामर का लिबास था, तार कोल का लिबास था। मैंने कहा अब्बा जी आप तो बड़े नेक थे, ये डामर का लिबास, तारकोल का लिबास और जहन्नम का अजाब। कहने लगे बेटा नेकियां तो करता था लेकिन नफसानी ख्वाहिशात में डूबा रहता था, इस वजह से मेरा ये अंजाम हुआ है। मेरे बेटे कभी नफ्स की गुलामी मत करना, कभी नफ्स की पैरवी मत करना। याद रखना जब भी गुनाह की तरफ नफ्स लेकर जाए, यार ये तो गुनाह है। हमारे बुजुर्गों ने तो मुबाह चीज़ें भी छोड़ी। मौलाए कायनात को किसी ने फालूदा दिया, अब फालूदा खाना तो मुबाह है, फालूदा हाथ में लिया, कहा खाना चाहता हूँ मगर नफ्स की ख्वाहिश पूरी हो जाएगी इसलिए नहीं खाऊंगा, छोड़ दिया, नहीं खाया। हज़रत सुन्नुन मिस्री, लजीज़ खाने की तमन्ना थी, 10 साल तक के लजीज़ खाना नहीं खाया, और जब मंगवाया है तो कहा कि 2 रकत में पूरा कुरान ख़त्म करना तब तुझे लजीज़ खाना खिलाऊंगा। बस 2 रकत में पूरा कुरान ख़त्म किया और जब खाने बैठे नफ्स से आवाज़ आई, मनवा लिया ना आज अपनी बात, बस ये आवाज़ आनी थी, फिर उठा करके किसी गरीब को सदका कर दी, नहीं माने। तो अल्लाह तबारक व ताला ने दुनिया में हमें इसलिए नहीं भेजा कि
کہ اپنی ہر خواہش پوری ہو. اپنی خواہش پوری ہونے کی جگہ جنت ہے. یہاں خواہش کو دباؤ، روکو، گناہوں سے باز آؤ. میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، آئیے حضور کی سیرت پاک پڑھیے، صحابہ کرام کی زندگیاں پڑھیے، صوفیاء کرام کی زندگیاں پڑھیے، اور نفسانی خواہشات کے دلدل سے باہر آئیے. پھر دیکھو دل چمکے گا، آنکھیں چمکے گی، دعائیں قبول ہوگی، چہرے چمکیں گے. حضور غوث پاک کہتے ہیں میں تو کھاتا ہی نہیں جب تک کہ قسمیں دے کر خود میرا اللہ نہیں کھلاتا. اور میرے امام کہتے ہیں قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے، پلاتا ہے تجھے پیارا اللہ تیرا، چاہنے والا تیرا. بس گزارش ہی کرتا ہوں، نوجوان کسی قوم کا سرمایہ ہوتا ہے. آپ بہت اہم ہو میری قوم کے جوانوں، آپ بہت اہم ہو. آپ چاہو تو زمانے میں انقلاب آ سکتا ہے. بس اتنا کرو کہ اپنے دین کی طرف آؤ، اور رسمی دیندار مت بنو، حقیقی صحیح معنی میں دیندار بنو. کسی کو دکھا کے ملنا کیا ہے؟ دیکھو یاد رکھنا، کبھی دکھاوے کے لیے عمل نہیں کرنا. کوئی دیکھے گا اتنا کہے گا بہت اچھا ہے، کیا کہے گا؟ بہت اچھا ہے. دوسرے سیکنڈ میں اس کا مزاج بدل جائے گا، ہے نا، بدل جائے گا، پھر وہ برائی بھی کرے گا. تو کسی کی تعریف وصول کرنے کے لیے عمل مت کرو. عمل اس لیے کرو اللہ راضی ہو جائے، کیونکہ اللہ راضی ہو گیا پھر سب اپنا ہو گیا. اس کو راضی کرو، اس کی رضا کے لیے کام کرو. قرآن کہتا ہے واللہ ورسولہ احق ان یرضوا، کہ اللہ اور اس کا رسول اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ انہیں راضی کیا جائے. نمازیں پڑھو اللہ کی رضا کے لیے، سارے کام کرو اللہ کی رضا کے لیے، وہ راضی ہو گیا. اور بات بہت خاص ہے، وہ کسی چھوٹے عمل پہ بھی راضی ہو جاتا ہے. دیکھو لوگوں کی خوشی مت دیکھو، لوگ تو قتل ہونے کے بعد بھی خوش نہیں ہوتے. لوگ اگر آپ ان کے لیے جان دے دو تو بھی خوش نہیں ہوتے. لیکن مولا کی شان یہ ہے کہ وہ رستے سے تکلیف دینے والی چیز ہٹانے پر بھی راضی ہو جاتا ہے. وہ کتے کو پانی پلانے پہ بھی راضی ہو جاتا ہے. اس لیے سب کوئی فکر مت کرو، رب کی فکر کرو کہ وہ راضی ہو، اس کا محبوب راضی ہو. اس لیے کہ جو خدا کو راضی کر گئے، 900 سال بیت گئے قبر میں دفن ہونے کے لیے، آج بھی اس غریب نواز کا تذکرہ زندہ ہے. 1300 سے زائد سال ہو گئے، سرکار امام حسین کا نام زندہ ہے، سرکار غوث العظم دستگیر کا نام زندہ ہے، داتا علی ہجوری کا نام زندہ ہے. ارے جنہوں نے جنگلوں میں بیٹھ کر خدا کو راضی کیا، اپنے جنازے کی نماز خود پڑھا کر دنیا کو بتایا کہ جو لوگوں کے لیے جیتے ہیں لاش سے بدبو آتی ہے، جو خدا کو راضی کرتے ہیں خود کی جنازہ خود پڑھاتے ہوئے نظر آتے ہیں. اس لیے اللہ کو راضی کرو. اگر اللہ کو راضی کرو گے، آپ اگر گٹر کے بازو میں بھی بالفرض دفن کیے گئے، گٹر کے بازو میں بھی، اور یار راضی ہے تو بھی وہ جنت نشان بنے گی قبر. اور اگر یار راضی نہیں ہے، تاج محل میں بھی دفن کیے گئے تو بھی وہ جہنم کے گڑوں میں سے گڑا بنے. لوگوں کی فکر کیوں کر؟ سیدنا صدیق اکبر نے وصیت نہ کی تھی کہ مجھے نئے کپڑوں میں دفن مت کرنا، جو کپڑے میں نے پہنے اسی میں دفن کر دینا مجھے، کیونکہ نئے کپڑوں کی ضرورت مردوں سے زیادہ زندوں کو ہے. اگر یار راضی ہے تو جو تم نے کفن دیا ہے اس سے بہتر وہ عطا کر دے گا، اور اگر وہ ناراض ہے تو کتنا بھی قیمتی دیا وہ بھی چھین لیا جائے گا. تو اس کی رضا کی کوشش کرو. اور وہ تو چھوٹے سے چھوٹے عمل پہ بھی راضی ہو جاتا ہے، اور قوم تو بڑی سے بڑی قربانی میں بھی کیوری نکال دیتی ہے. اس لیے ہم قوم کے پیچھے لگ گئے، یہ دیکھے تو اچھا کہے، وہ دیکھے تو اچھا کہے. نہیں، اللہ کی رضا کے لیے کرو تو جوان سب کچھ کر سکتا ہے. دین سیکھو، دین پہ عمل کرو، انقلاب آئے گا. دنیا جو ہمیں دبانا چاہتی ہے، اگر ابھرو گے تو ایک ہی چیز سے ابھر سکتے ہو، دین کو دل میں بسا لو، صاحب قرآن سے رشتہ مضبوط کر لو، مصطفیٰ جان رحمت سے تعلقات مضبوط کر لو. یار ان کے قدموں کے نیچے جو سواریاں آ جاتی ہیں نا، خصائص الکبریٰ میں لکھا ہوا ہے کہ حضور جس سواری پر ایک بار بیٹھ جائیں صرف، کبھی اس سواری کو بوڑھا نہیں کرتا خدا، وہ سواری بھی ہمیشہ جوان رہتی ہے.
जिस जानवर पे हुजूर बैठ गए वो जानवर कभी बूढ़ा नहीं हुआ। आप अंदाज़ा करें कि हुजूर किसी जानवर को शरफ बख्शें, खुदा उसको हमेशा जवान रखे। तो मुसलमानों, अपने दिल का रिश्ता हुजूर से जोड़ो, तुम्हारी ताकत होगी, तुम्हारी सतवत होगी, तुम्हारी हैबत होगी। अच्छा, हुजूर फरमाते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अल्लाह ने 1 महीने की मुसाफत से मेरे दुश्मनों पर हैबत तारी कर दी है। तो हुजूर का ये सदका हुजूर की उम्मत को भी मिला है। देखिए, एक बात सिर्फ कहना चाहता हूं, आप सांप को देखते हैं, सांप आपको देखते, ध्यान से सुनना, बहुत खास बात है। आप सांप को देखते हैं, सांप आपको देखता है। आप सांप से डर के भागते हो कि नहीं भागते? लेकिन हकीकत यह है कि जैसे आप सांप से डरते हो, सांप भी आपसे डरता है। ये खास बात है। हाँ, लेकिन आपको सांप की खबर नहीं और सांप को आपकी खबर नहीं। तो अब बात क्या होगी? सांप आपसे डर रहा है और आप सांप से डर रहे हो। दुनिया तुमसे लर्जा बरअंदाम है सांप की तरह, लेकिन तुमको उसका एहसास नहीं है। तुमको इसका एहसास नहीं है कि वो कितना डर रही है दुनिया तुमसे, लर्जा बरंदा, लर्जा तारी है पूरी कायनात में जैसे सांप तुमसे, लेकिन सांप की तुम्हें खबर नहीं है। बस करना इतना है, अब सांप से कब नहीं डरोगे? जिस दिन खुदा का डर दिल में बैठ जाएगा, उस दिन सांप से आप नहीं डरोगे, सांप ही आपसे डरेगा। क्योंकि सांप के यहाँ तो वो तसव्वुर नहीं है, वो दिल नहीं है जो खुदा ने आपको दिया है। तो बस आप अपने दिल में अल्लाह का डर पैदा करो, सांप ही डरता रहेगा, आपको डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जैसे सांप आपसे डर रहे हैं और आप सांप से डर रहे हो, बस अल्लाह का खौफ दिल में पैदा कर लो। जैसे एक मोइनुद्दीन ने पूरे हिंदुस्तान में इंकलाब बर्पा किया, एक निजामुद्दीन ने पूरी दिल्ली में इंकलाब बर्पा किया, एक साबिर कलियर ने पूरे कलियर में इंकलाब बर्पा किया, एक सलाउद्दीन ने पूरे बैतुल मुकद्दस में इंकलाब बर्पा किया। तुम्हारा एक भी कायनात की तकदीर बदलने के लिए काफी हो जाएगा। हमें अपने आप की अहमियत नहीं है, हमें अपने आप की अहमियत नहीं है। हम सांप से डर क्यों रहे हैं? अल्लाह से डरें। जो अल्लाह से डरता है, कायनात उससे डरती है। और अल्लाह से डरने की अलामत ये नहीं है हम अल्लाह से डरते हैं, हम अल्लाह, ये कहने की जरूरत नहीं। जो अल्लाह से डरता है वो अल्लाह की नाफरमानी को छोड़ देता है। आओ जवानों, अगर अपनी कौम से प्यार है, अपनी कौम से प्यार है, फिर आ जाते हैं उसी गुफ्तगू की तरफ, बात खत्म करते हैं।